प्राण दे करके मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है। पीछे तक जितने लोग हैं अगर एक बार साथ दे देंगे तो मैं उस तरीके से आपके बीच में पढ़ के जाऊंगा। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिएगा कि देश के जवान जिन्होंने प्राण दे करके मेरे इस भारत का मान जिंदा रखा है, जिन्होंने हमारी अस्मिता को जिंदा रखा और जिन्होंने हमारा अभिमान जिंदा रखा है। दुश्मनों के सामने जो सीना तान के खड़े थे उन्हीं ने हमारा स्वाभिमान जिंदा रखा है। छातियों पे गोली खाई, पीठ न दिखाई, उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा। गोली खाई, पीठ न दिखाई, उन्हीं रणबांकुरों ने हिंदुस्तान जिंदा रखा है। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। भारत वो देश जिस देश को बचाने हेतु झांसी वाली रानी भी भवानी बन जाती है। शौर्यता की, वीरता की और वो पराक्रम की, मान स्वाभिमान की निशानी बन जाती है। गोरों के लिए वो काल बन जाती है और कोई भूल ना पाए ऐसी कहानी बन जाती है। शत्रुओं का बख्शपाड़ रणभूमि में पछाड़ मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। शत्रुओं का बख्शपाड़ रणभूमि में पछाड़ मर्दानी झांसी वाली रानी बन जाती है। हमको मिटाना जो बिना किसी भूमिका के, मैं आपके बीच में कविता पढ़ रहा हूं, एक ऐसे नाम को अपने बीच में उद्धृत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं जो लोग पीछे बैठे हुए हैं कि हमको मिटाना जो भी चाहते हैं दुनिया में कान खोल सुन ले वो मिटा भी न पाएंगे। जब भी हमारी अस्मिताओं पर वार होगा हमको बचाने हर बार राम आएंगे। हमको मिटाना जो भी चाहते हैं दुनिया में कान खोल सुन ले वो मिटा भी न पाएंगे। जब भी हमारी अस्मिताओं पर वार होगा हमको बचाने हर बार राम आएंगे। कर कर सारे रावणों का ही विनाश राम, सारे जग के वो भगवान बन जाएंगे। जब जब देश में बढ़ेगा पाप तब तब राम जन्म लेंगे, इस देश को बचाएंगे। जब जब देश में बढ़ेगा पाप तब तब सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। सिखों की परंपरा को भी प्रणाम मेरा और गुरु गोविंद के संस्कारों को नमन है। कीर्तन भजन और सत श्री अकाल से जो महके उन्हीं ही गुरुद्वारों को नमन है। आजादी के लिए जितनी थी तलवारें चली उन्हीं धारधारी तलवारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर पगधारी वीर सरदारों को नमन है। उन तलवारों को चलाने वाले शूरवीर। क्यों सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर, कोई चुप है कोई बहरा, सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी अफजल के मरने पर था घनघोर बवंडर, एक वीर मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर। कहाँ गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे, कहाँ गए जो खुद को जनता का सेवक बतलाते थे। और पीलीभीत के लोगों, मैं अंतिम कुछ पंक्तियां आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों सबके सब चुप्पी साधे बैठे हैं भारत के अंदर, कोई चुप है कोई बहरा, सबके सब गांधी के बंदर। क्यों आतंकी अफजल के मरने पर था घनघोर बवंडर, एक वीर मरा तो घुसकर क्यों बैठे हैं सारे घर के अंदर। कहाँ गए जो राष्ट्रवाद की परिभाषा बतलाते थे, कहाँ गए जो खुद को जनता का सेवक बतलाते थे, कहाँ गए जो सम्मान लौटाना खुद की शान समझते थे, नारेबाजी धरना देना खुद की शान समझते थे। अब चोरी करके सीना जोरी सहन नहीं कर पाएंगे, चौराहे पर गोली मारो सहन नहीं कर पाएंगे। चुप्पी साधे बैठे रहना अब कोई उपचार नहीं है, जैसे को तैसा नीति पर क्यों भारत तैयार नहीं है। हमको अब सैनिक परिवारों की चीखें स्वीकार नहीं है, जो सैनिक पर गोली दागे उसको जीने का अधिकार नहीं है। एक कविता अंतिम विशेष मैं पढ़ दे रहा हूं आदरणीय मंत्री जी की उपस्थिति में। वो कविता इसलिए भी पढ़ दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है उनके माध्यम से ये बात जहां पहुंचनी है वहां पहुंच जाए। एक श्रृंगार लिखने वाला कवि जब अंगार की भाषा बोलने लगता है तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। वो कारण समाज में व्याप्त विसंगतियां भी हो सकती हैं, विद्रुपताएं भी हो सकती हैं। एक वाक्य अभी पिछले कुछ दिनों पहले हुआ, कहीं पर किसी की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। किसी ने कहा कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है। माननीय मंत्री जी, इन पंक्तियों से आपको इस कविता की भूमिका पता लग जाएगी। डॉक्टर सुनील जोगी ने कहा कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है।
वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है। तब ये कविता मैं आपके बीच में विशेष निवेदन कर रहा हूँ। हो सकता है इस कविता में कुछ कमियां भी रही हो, लेकिन मन से निकली है, आपके मन तक पहुंच जाएगी। एक बार तालियों के साथ मुझे मन दे दीजिएगा, पीछे तक मैं निवेदन करता हूँ। खून छपे इन अखबारों से कहता हूँ, खून छपे इन अखबारों से कहता हूँ, मैं दिल्ली के दरबारों से कहता हूँ। खून छपे इन अखबारों से कहता हूँ, मैं दिल्ली के दरबारों से कहता हूँ। मैं उन सारे हकदारों से कहता हूँ, खुलकर अपने अधिकारों से कहता हूँ। सीना ठोक के मैं खुलकर इस दुनिया में, सीना ठोक के मैं खुलकर इस दुनिया में दो कौड़ी की सरकारों से कहता हूँ, दो कौड़ी की सरकारों से कहता हूँ। बेटी है तो भारत का सम्मान हमेशा जिंदा है। 35 टुकड़ों में काट दिया। बेटी है तो भारत का सम्मान हमेशा जिंदा है, बेटी है तो भारत का अभिमान हमेशा जिंदा है, बेटी है तो भारत की पहचान हमेशा जिंदा है, बेटी है तो भारत की पहचान हमेशा जिंदा है। घर बेटी जिंदा तो हिंदुस्तान हमेशा जिंदा है, घर बेटी जिंदा तो हिंदुस्तान हमेशा जिंदा है। घर का गौरव होती है ये ना लाचारी होती है, घर का गौरव होती है ये ना लाचारी होती है। जग में उजियारा करने वाली चिंगारी होती है, बेटी घर में होती तो सबकी ही प्यारी होती है। एक घर की ना होकर दो घर की फुलवारी होती है, एक घर की ना होकर दो घर की फुलवारी होती है। और अंतिम कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। आपके पीछे के जो लोग हैं, आपकी खामोशी मुझे खल सकती है। इस कविता की प्राण पंक्तियां भी आप कह सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। एक घर की ना होकर दो घर की फुलवारी होती है, एक घर की ना होकर दो घर की फुलवारी होती है। पूछ रहा हूँ गद्दारों से और भारत के मक्कारों से, पूछ रहा हूँ गद्दारों से और भारत के मक्कारों से, सीना तान के पूछ रहा हूँ मैं भारत की सरकारों से। लड़कियों को साइकिल बांटने और लैपटॉप बांटने वाली सपा जब इतने बड़े कांड पर चुप होती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस चुप होती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा जब चुप होती है, तब एक श्रृंगार के कवि को अंगार की भाषा बोलनी पड़ती है। पूछ रहा हूँ गद्दारों से और भारत के मक्कारों से, सीना तान के पूछ रहा हूँ मैं भारत की सरकारों से। पूछ रहा हूँ चीख चीख कर क्या बिटिया को न्याय मिलेगा, पूछ रहा हूँ चीख चीख कर क्या बिटिया को न्याय मिलेगा, या उसको भी पहले की तरह केवल अन्याय मिलेगा, या उसको भी पहले की तरह केवल अन्याय मिलेगा। जो अब तक है हुआ उसे आओ हम मिलकर बंद करें, हम दरिंदगी के विरुद्ध अपनी आवाज ना बंद करें। बेटियों का अभिमान और सम्मान बचाने की खातिर आओ हम सब मिल करके अपनी आवाज बुलंद करें, आओ हम सब मिल करके अपनी आवाज बुलंद करें। बेटी पर आंख उठाए जो अब उन सबको छाटा जाए। उत्तर पढ़ रहा हूं इस कविता की अंतिम पंक्तियां। पीछे तक के लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहता हूं, और अगर इस न्याय के साथ आप लोग भी सहमत हों तो एक बार मुझे अच्छी सी तालियों के साथ विदा कर दीजिएगा। मैं निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा कि जो अब तक है हुआ उसे आओ हम मिलकर बंद करें, हम दरिंदगी के विरुद्ध अपनी आवाज ना बंद करें। बेटियों का सम्मान और अभिमान बचाने की खातिर आओ हम सब मिलकर के अपनी आवाज बुलंद करें। बेटी पर आंख उठाए जो अब उन सबको छाटा जाए, बेटी पर आंख उठाए जो अब इंच इंच बांटा जाए। हाथ जोड़कर न्यायपालिका से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर न्यायपालिका से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर न्यायपालिका से करबद्ध निवेदन है। 35 के बदले वो 70 टुकड़ों में काटा जाए, 35 के बदले वो 70 टुकड़ों में काटा जाए, 35 के बदले वो 70 टुकड़ों में काटा जाए।